स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। आज हम आपको दिखाएंगे नई निसान एक्सटेल की टेस्ट ड्राइव, रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 का रिव्यू, बारिश में कार की बैटरी का कैसे रखें ख्याल, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टुटू धवन बताएंगे एंट्री सेगमेंट में माइलेज के लिहाज से कौन सी है बेस्ट बाइक। 100 सीसी इंजन जो 8 bhp निकालता है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू सूट यू द बेस्ट। आप डी सेगमेंट की एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडियाक और एएमजी ग्लोस्टर को टक्कर देने के लिए एक नई एसयूवी मार्केट में आ चुकी है। जी हाँ, निसान लेकर आ गई है नई एक्सट्रेल। कैसी है गाड़ी, इसमें क्या खासियत है और क्या ये अपने सेगमेंट की बाकी एसयूवी को टक्कर दे पाएगी, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी ड्राइव पर। यही है निसान की नई एक्सट्रेल जो जल्द ही भारतीय सड़कों पर दौड़ने लगेगी, और ये 4 जनरेशन वाली एक्सट्रेल है। और मैं बताऊं, कंपनी का कहना है कि अभी तक एक्सट्रेल जब से लॉन्च हुई है और आज तक करीब 78 लाख गाड़ी बिक चुकी है पूरी दुनिया में, और ये 4th जनरेशन वाली एक्सट्रेल है। और जो 3rd जनरेशन थी और ये 4th जनरेशन, इनके बीच में कुछ भी समानता नहीं है। ये बिल्कुल अलग गाड़ी है, चाहे वो साइज़ के मामले में हो, पावर के मामले में हो, फीचर्स के मामले में हो या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में। और जो आप गाड़ी देख रहे हैं, यानी जो इंडिया में एक्सट्रेल आई है, वो फॉरेन से बिल्कुल अलग है। चाहे वो दुबई में, चाहे यूके में, चाहे दूसरी जगह जो गाड़ियाँ मिलती हैं उनके मुकाबले इसमें जो इंजन लगाया गया वो बिल्कुल नया इंजन है, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और उसके बारे में बताने से पहले मैं बता दूँ, जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है उससे सेम जो निसान की जो यूनिक डिज़ाइन लैंग्वेज है, वी शेप वाली ग्रिल, इसमें भी सेम दिया गया है, और जो काफ़ी दिखने में खूबसूरत है और जितनी भी गाड़ियाँ निसान की आती हैं उनसे मैच करती है। और इसमें जितने भी लाइट्स लगे हैं, चाहे हेडलैम्प हो, टेल लैम्प हो, सब में आपको एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर डीआरएल है, टर्न इंडिकेटर है, हाई बीम, लो बीम दिया गया है, और ठीक यहाँ पर साइड एयर कर्टन दिया गया। और इसमें ये एसयूवी होने के नाते भी इसका जो ग्रिल है, जो बाहर का जो लुक है, काफ़ी बोल्ड है और मस्कुलर है। और इसे बेहतर एरोडायनामिक बनाने के लिए इसमें जो कर्टन्स दिए गए हैं, जो इसका आपका जो ग्रिल का जो एक्टिव ग्रिल्स दिया गया है, यानी गाड़ी के इंजन के कूलिंग के हिसाब से इसके जो शटर्स हैं अपने आप बंद होते हैं और खुलते हैं। इस गाड़ी की जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छा खासा है। जी हाँ, 4680 mm, यानी करीब 5 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और इसमें आपको 20 इंच के टायर दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छा खासा है। और इसी टायर की वजह से जो गाड़ी की जो हाइट है काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। आप गौर से देखिए, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 210 mm, यानी अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा खासा, यानी आप इसे रोड ऑफ रोड दोनों जगह चला सकते हैं। लेकिन ये 2 व्हील वाली गाड़ी है, यानी ये अर्बन एसयूवी है, इसीलिए थोड़ा सा आप इसे सेमी ऑफ रोड में जरूर चला सकते हैं, लेकिन प्योर ऑफ रोड इसे नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रेल का जो साइड का प्रोफाइल है वो भी काफ़ी बोल्ड है और मस्कुलर है। और गौर से देखें, जो इसका रूफ है उसे थोड़ा सा फ्लोटिंग रखा गया है, यानी यहाँ से उठती है और नीचे की तरफ जाती है। और जो पीछे का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, और ख़ासकर जो इसका टेल लैम्प है, इससे बूमरैंग शेप में डिज़ाइन किया गया। और इसमें जो एलईडी लाइट्स जलते हैं, वो जो रेन ड्रॉप होते हैं 3D इफेक्ट, वो उस तरह से इसे डिज़ाइन किया है, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत तो है ही, साथ ही जो पीछे वाले लोग होते हैं उनकी आंखों में भी ये लाइट छुपती नहीं है। बूट खोलना है, यहाँ पर दिया गया, प्रेस कीजिए और ये खुल जाता है। खुलने के बाद ढेर सारा आपको स्पेस मिलता है। बता दूँ, ये जो एक्सट्रेल है 7 सीटर है, और इसी वजह से जो पीछे का जो स्पेस दिया गया, आप इसे फोल्ड करके ढेर सारा आप लगेज स्पेस बना सकते हैं। और इसके 2nd रो और 3rd रो सीट आराम से फ्लैट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3rd रो सीट है, आप प्रेस कीजिए ऐसे करके और इसको फ्लैट हो गया। इधर को करना है, आप प्रेस कीजिए और ऐसे करके ये फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ पर आप ढेर सारा स्पेस दिख रहे हैं हो जाता है, और यहाँ पर कुछ भी आप सामान रख सकते हैं। कंपनी का कहना है कि 7 सीटर कार है, लेकिन
जो थर्ड रो सीट है उसमें बड़े लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रूट के लिए नहीं। और मैं भी बताऊंगा कि जो थर्ड रो सीट होती हैं, चाहे कोई भी गाड़ियाँ, उसमें बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। जो एडल्ट होते हैं उनको बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन सेकेंड रो सीट में क्या दिया गया है, क्या फीचर्स हैं और ये गाड़ी चलाने में कैसी है, चलिए देखते हैं। एक्स्ट्रल का जो मिडिल सीट है वो काफ़ी अच्छा खासा है। इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन बैठने से पहले मैं बताऊं कि जो इसका डोर है वो 85 डिग्री में खुलता है, यानी इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके मुकाबले जो डोर का ओपनिंग है, एंगल है, वो काफ़ी अच्छा खासा है। इसी वजह से जो सीनियर सिटीजन है वो आराम से बैठ सकते हैं, उतर सकते हैं, यानी उनको जो एक्सेस है काफ़ी ईजी हो जाता है। मैं बैठता हूँ, आप ऐसे एंट्री करते हैं और ऐसे करके बैठते हैं और मैंने डोर लॉक किया। लॉक करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलता है और यहाँ पर आपको एसी के वेंट्स दिए गए हैं, आपका USB सॉकेट है और सी का पोर्ट यहाँ पर दिया गया और यहाँ बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया और यहाँ आप मौसम का भी लुत्फ उठा सकते हैं। सीट को आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं और रिक्लाइन भी कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड रो सीट है उसमें बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं यानी जो एडल्ट हैं उनको बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो बैठ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रूट के लिए वो नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन फ्रंट सीट में क्या है, उसमें क्या फीचर्स दिया गया है, डैशबोर्ड में क्या नया है, आइए चलिए देख लेते हैं। एक्सेल का जो डैशबोर्ड है उसे सिंपल और सोबर रखा गया है। खासकर एसयूवी का जो DNA होता है उसको ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया है। आप गौर से देखें, जो इसका डैशबोर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, यूनिक है और इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो काफ़ी सॉफ्ट है और जो इसका सेंट्रल कंसोल पैनल है इसे फ्लोटिंग रखा गया और यहाँ पर आपको 8 इंच का आपको वर्टिकल शेप में आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है और ठीक इसके नीचे यहाँ पर AC के कंट्रोल्स हैं और जितने भी बटन्स हैं वो मैनुअल हैं, यानी इसमें टच नहीं है, मैनुअल दिया गया और ठीक इसके नीचे वायरलेस मोबाइल चार्जर है और यहाँ पर आपको USB और आपका C पोर्ट का चार्जर दिया गया है। जो आप गियर लीवर दे रहे हैं ये ड्राइव बाई वायर है, क्योंकि इसमें CVT गियर दिया गया है और ये काफ़ी यूनिक है और स्मॉल सा है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आपको डुअल कप होल्डर दिया गया और ठीक यहाँ पर जो छोटा सा बटन दिख रहे हैं ये ड्राइव मोड है। इसमें 3 ड्राइव मोड मिलते हैं और यहाँ पर पार्किंग और ऑटो होल्ड दिया गया है और ये आप देख रहे हैं आर्म रेस्ट, ये बटरफ्लाई की तरह खुलते हैं और बंद होते हैं, ऐसे खुल रहे हैं और ऐसे करके बंद होते हैं। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है गाड़ी के हिसाब से थोड़ा सा इसे छोटा रखा गया है। मेरे हिसाब से इसे थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए और इसे भी थोड़ा सा जो इसकी स्ट्रेंथ है और बेहतर हो सकता था। लेकिन जो कंट्रोल्स हैं, बटन्स हैं, वो काफ़ी सिंपल और सुभर तरीके से यहाँ पर फिट किया गया और ठीक स्टीयरिंग के नीचे यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर दिया गया। आप गौर से देखिए और जो ड्राइवर डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ा स्क्रीन दिया गया है, उसका साइज़ है 12.3 इंच और दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और जो इसकी विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। जो AC के वेंट्स हैं उसे भी हॉरिजॉन्टल शेप में रखा गया है और बहुत ही यूनिक है और जो एयर का फ्लो है काफ़ी अच्छा है और इसमें डुअल जोन आपको AC दिया गया है और यहाँ पर आपको राइट साइड में छोटा सा बटन दिया गया है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का, जो आइडियल हम लोग रखते हैं क्योंकि ये माइल्ड हाइब्रिड है और यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, चलाने में कैसी है और इसमें कितना पावरफुल इंजन है, आइए चला के देख लेते हैं। नई निसान एक्सटेल की हैंडलिंग की बात करें तो ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ चलती है, निम्बल चलती है और ये रोड को पकड़ के चलती है। लगता नहीं है कि आप कोई 4680 mm वाली लंबी कोई एसयूवी चला रहे हैं, लगता है कि आप कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी चला रहे हैं, इतना स्मूथ चलती है। और दूसरी चीज़ कि जो इसका NVH है, यानी जो इंटीरियर में जो बाहर के साउंड आते हैं वो काफ़ी कम है, चाहे वो इंजन का हो या फिर रोड के जो ट्रैक्शन का साउंड हो, सब कुछ एकदम कम आता है। लगता है कि आप घर में आराम से किसी आप AC वाले रूम में आप बैठे हों। और एक चीज़ और बताऊंगा कि जैसे आप थ्रोटल खोलते हैं, थ्रोटल खोलते ही गाड़ी का जो रिस्पॉन्स है, चाहे वो इंजन हो चाहे वो स्टीयरिंग व्हील हो, सब कुछ आपस में तालमेल बिठा के ही काम करता है।
इंजन की बात करें तो नई एक्सट्रेल में क्या सोचते हैं कितना इंजन होगा? जी हाँ, मैं बताता हूँ 1.5 लीटर का इंजन है, वो भी 3 सिलेंडर। तो आप समझते होंगे 3 सिलेंडर है तो पावर कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो पावर मिलता है वो है 163 PS और टॉर्क मत पूछिए 300 न्यूटन मीटर। और इसके पीछे वजह है कि इसमें वेरिएबल कंप्रेशन जो टेक्नोलॉजी है वो इनबिल्ट किया गया, और इस तरह का टेक्नोलॉजी अभी तक किसी दूसरी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये टर्बो टेक्नोलॉजी है, और इसमें आपको पावर के ज़रूरत के हिसाब से जो कंप्रेशन रेशियो है वो काम करता है। अगर पावर आपको नहीं चाहिए तो आपको जो कंप्रेशन रेशियो है वो आपको हाई हो जाता है, पावर चाहिए तो जो कंप्रेशन रेशियो है वो आपका लो हो जाता है, जिससे आपको बेहतर फ्यूल मिलता है और आपको बेहतर टॉर्क और पावर मिलता है। गियर ट्रांसमिशन की बात करें तो इस नई एक्सट्रेल में आपको एडवांस CVT ट्रांसमिशन दिया गया जो काफ़ी स्मूथ है, और इसमें रबड़ बैंड वाली फील नहीं आता है। और दूसरी चीज़ कि इसमें आपको पैडल शिफ्टर भी दिया गया है। अक्सर CVT गियर वाली गाड़ियों में आपको पैडल शिफ्टर नहीं मिलता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस नई एक्सट्रेल में आपको 7 एयरबैग, ABS, ABD, ट्रैक्शन कंट्रोल, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ हिल असिस्ट फीचर्स भी दिया गया है। और इसमें आपको 3 ड्राइव मोड मिलते हैं, इको, स्टैंडर्ड और स्पोर्ट। जैसे ही आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं गाड़ी की, थ्रोटल खोलते हैं, तो आपका जो इंजन है और जो उसका स्टीयरिंग व्हील है आपस में तालमेल बैठा के काम करता है, और जो उसका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और इसके इंजन में एक और खासियत है, इसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 12 वोल्ट जो लिथियम बैटरी वो दिया गया, और एक मोटर दिया गया जो 6 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको जनरेट करता है, जिससे कि आपको आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। अब सबसे अहम बात माइलेज। तो ये पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी है, और पेट्रोल इंजन होने के बावजूद भी जो इसका माइलेज है काफ़ी अच्छा खासा है। सिटी और हाईवे दोनों को मिला लें, मैं अभी हाईवे चला रहा हूँ तो मुझे जो माइलेज मिला है वो है करीब 12 से 13 किलोमीटर के बीच में। माइलेज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। हो सकता है कि माइलेज आपको इससे बेहतर मिले या फिर कम मिले। निसान की एक्सट्रेल में जरूर कुछ टेक फीचर्स कम है, लेकिन पावर और परफॉर्मेंस के मामले में ये अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को टक्कर देती है। समय होगा छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450 का रिव्यू। तो बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। आवाज़ और ड्राइव में आपका स्वागत है। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 के दीवानों के लिए इसका रोडस्टर वर्जन लेकर आ गई है। कैसी है ये बाइक, साथ ही पावर और परफॉर्मेंस के मामले में क्या हिमालयन 450 से कुछ अलग है या सेम है, ये जानने के लिए देखिए इसका रिव्यू मेरे साथ। इन दिनों 400 सेगमेंट काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। ऐसे में सभी कंपनियों की बाइक इस सेगमेंट में मौजूद है, वो भी रोडस्टर कैटेगरी में। लेकिन रॉयल एनफील्ड थोड़ी सी पीछे है, और इसी को ध्यान में रखकर कंपनी हिमालयन का रोडस्टर वर्जन लेकर आ गई है। नाम दिया है गोरिल्ला 450, और इसकी एक शोरूम जो कीमत शुरू होती है वो है 2,39,000 से, और जो इसकी टॉप वेरिएंट उसकी कीमत है 2,54,000 रुपये। यानी कीमत के मामले में जो हिमालयन है उससे करीब 50,000 रुपये सस्ती है। लुक और स्टाइल की बात करें तो गोरिल्ला 450 को हिमालयन के बेस से बनाया गया, लेकिन ये इससे बिल्कुल अलग है। ये अर्बन मोबिलिटी वाली बाइक है, जिसे सिटी राइडर को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। लाइटर है, शॉर्टर है, नेकेड है, साथ ही आप इसे टाइट कॉर्नरिंग में भी आसानी से चला सकते हैं और फन टू राइड कर सकते हैं। सामने से देखें तो सेम जो क्लासिक स्टाइल वाली जो हेडलैम्प है वो इसमें इनबिल्ट किया गया, राउंड शेप में दिया गया। जो फ्रंट फोक है उसका जो डायमीटर है वो 43 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। जबकि मैं बता दूं हिमालयन में आपको QSD
फोक मिलता है और इसके रियर में सेम हिमालयन की तरह जो लिंकेज स्टाइल वाली मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। टायर साइज की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच के टायर दिया गया, लेकिन जो टायर का जो पैटर्न है थोड़ा सा नोवी स्टाइल में रखा गया है ताकि आप सिटी में आसानी से चला सकें और थोड़ा सा खराब रास्ता में मिले उस पर भी आप फन टू राइड कर सकते हैं। इस बाइक के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब हिमालयन लॉन्च हुई थी तो कंपनी को इस बाइक से काफ़ी उम्मीद था, लेकिन उस समय जो भारत में ट्रेंड चला वो है रोडस्टर बाइक का, जो नेकेड थे, जो शॉर्टर थे, जो लाइट वेट थे, और ये तीनों कैटेगरी में हिमालयन फिट नहीं बैठती थी और नहीं बैठती है, और इसी को ध्यान में रख करके कंपनी इसका रोडस्टर वर्जन लेकर आई है जो तीनों कैटेगरी में फिट बैठती है। जो इसका व्हील बेस का साइज है वो हिमालयन से काफ़ी छोटा रखा गया है, 1440 mm, जो हिमालयन से करीब 70 mm कम है। सीट का हाइट इतना रखा गया है ताकि छोटे हाइट के लोग भी इसे आसानी से चला सके, जी है 780 mm, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी कम है, 169 mm, जो हिमालयन से थोड़ा सा कम रखा गया क्योंकि हिमालयन का जो व्हील बेस का साइज है वो ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस 230 mm है। गोरिल्ला 450 की सीट, फ्यूल टैंक और फुट पैक्स को इस तरह डिजाइन किया गया ताकि राइडर को ना ही ज़्यादा आपको लीन होना पड़ता है, ना ही ज़्यादा आपको स्ट्रेट बैठना पड़ता है, एकदम बिल्कुल सिटी कम्यूटर को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी है 11 लीटर, जबकि जो हिमालयन है उसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 17 लीटर, यानी काफ़ी ह्यूज। जो सीट है उसको पिलियन और राइडर दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया और ये सीट फ्लैट है ताकि दोनों लोग आराम से बैठ करके क्रूज कर सकें। इंजन की बात करें तो इस गोरिल्ला 450 में सेम हिमालयन वाला ही इंजन है, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। यस, थोड़ा ट्यूनिंग जरूर किया गया है, लेकिन इंजन मैकेनिज्म में कुछ भी चेंज नहीं है, वही सेम 452 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल, और जो उसका पावर आउटपुट है 40.2 PS, और ये इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है और इसमें स्लिप असिस्ट क्लच दिया गया है, यानी इसका इंजन जो है नेकेड है और इसे आप देख सकते हैं चारों तरफ से और क्लीन भी कर सकते हैं। हैंडलिंग की बात करें तो गोरिल्ला 450 का जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर हो गया है सीटी को ध्यान में रख करके, क्योंकि ये लाइट वेट हो चुका है, नेकेड हो चुका है, और तीसरी चीज़ कि जो इसका व्हील बेस है वो छोटा हो चुका है और इस वजह से आप टाइट कॉर्नरिंग भी से आसानी से आप टर्न कर सकते हैं और स्मूथली आप इसे फन टू राइड का मजा ले सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके दोनों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है, लेकिन जो फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक का जो डायमीटर है वो हिमालयन से थोड़ा सा छोटा है, यानी इसमें 310 mm का फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक दिया गया है और इसमें ड्यूल चैनल ABS है, लेकिन इसे आप ऑफ नहीं कर सकते हैं, जबकि हिमालयन में ऑफ करने की सुविधा दी गई है। इस बाइक का सीधा मुकाबला हार्ले की X440 से है, ट्रायम्फ स्पीड 400 से है, हीरो की मैवरिक से है, साथ ही KTM 390 तो है ही। बारिश के दिनों में कार की बैटरी जल्द ही डिस्चार्ज हो जाती है, साथ ही शॉर्ट सर्किट होने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में वो कौन से टिप्स हैं जिसे आप अपना कर कार की बैटरी को सेफ रह सकते हैं, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया बैटरी होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है तो उसमें पानी डालना पड़ता है, तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें। अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है। इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है।
इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए। किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है। इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है। जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। करंट लीक भी हो सकता है। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धन बताएंगे 100 सीसी सेगमेंट में माइलेज के लिहाज से कौन सी बेस्ट बाइक है। साथ ही उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आप हमें हमारे आवाज और ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। आवाज और ड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। अब वक्त हो गया है उन तमाम सवालों का जवाब देने का जो आप हमें आवाज और ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पूछते हैं। और जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी। टूटू जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। जो पहला सवाल है वो संदीप का है और इन्हें 100 सीसी सेगमेंट की बाइक खरीदनी है। इनका जो मेन कंसर्न है वो है माइलेज। ऐसे में आपकी राय क्या होगी? संदीप जी, आइडियली स्पीकिंग आपको हीरो की जो HF डिलक्स जो बाइक है विद 100 सीसी इंजन जो 8 bhp निकालता है, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू सूट यू द बेस्ट। हालांकि कंपनी की तरफ से तो फ्यूल एवरेज का दावा बहुत ज़बरदस्त है, 80 किलोमीटर के लगभग, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आपको 60 के लगभग तो डेफिनेटली आप मिल जाएंगे। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट जो हीरो की पॉपुलैरिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस एंड स्पेयर तो आपको हर गली के अंदर मिलेंगे। प्राइस ऑल्सो इज़ वेरी वेरी कम्पिटिटिव। 62,000 से शुरू होती है, 70,000 तक जाती है। साथ साथ इसके अंदर आपको फैसिलिटी सेल्फ स्टार्टर की भी है और कहीं किसी वक्त बैटरी डाउन हो भी जाए गलती से तो आपको किक की फैसिलिटी भी मिल सकती है, जो आपको धक्के नहीं मारने पड़ेंगे स्टार्ट करने के लिए। दूसरा सवाल मिथुन का है। इन्हें छोटी गाड़ी चाहिए लेकिन थोड़ा सा एसयूवी फील वाली, और इन्हें पूछा है मारुति की एस्प्रेसो, रेनो की क्विड और हुंडई की ग्रैंड i10, इन तीनों में से कौन सी कार इनके लिए बेस्ट है? इकोनॉमिकली स्पीकिंग मिथुन जी, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा मारुति की एस्प्रेसो, जो 1 लीटर इंजन के साथ 63 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज बहुत बढ़िया है 24 किलोमीटर की। हालांकि जो 2 और गाड़ियां आपने चूज़ की हैं, इवन दे आर वेरी गुड, बट फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ द बेस्ट। 4.26 लाख से शुरू होती है और टॉप मॉडल 6,12,000 का जाता है, जिसके अंदर आपको AMT की फैसिलिटी भी है। और इफ़ यू आर ड्राइविंग 3-4,000 किलोमीटर्स अ मंथ तो आपको CNG की फैसिलिटी भी मिल सकती है एंड इज़ ऑल फैक्ट्री फिटेड। तो उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आप हमें ऑटो से जुड़े तमाम सवाल हमारे आवाज और ड्राइव की ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते रहिए। टाइम टू से गुड बाय। अगले हफ्ते हम आपसे फिर से मिलेंगे कुछ नई स्टोरी, कुछ नए रिव्यू के साथ। तब तक देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। धन्यवाद, नमस्कार।